स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपको प्रश्नावली 13.2 में। यहाँ पर है हमारा छठा सवाल। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण यानी जो उसने देखा 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमें इसे बहुलक ज्ञात करना है। वैसे आपको जो है प्यारे विद्यार्थियों इसकी अलग से एक सारणी बना लेनी है, कारों की संख्या, बारंबारता, ये सब करके उसके बाद ही आपको इसका बहुलक ज्ञात करना है। लेकिन हम इसमें सीधा सीधा बारंबारता में ऐसे देख कर ही हम हल कर देते हैं, क्योंकि हमारे टाइम की बचत होगी। बस हमें आपको समझाना है, क्योंकि हमें टीचर सिर्फ आपको समझाना है किस तरीके से इसको सोल्व करना है। बाकी आप इसको एक इसकी अलग से सारणी इधर बना लीजिएगा। तो सबसे पहले देखो, हमें समझाने के लिए इसमें क्या देखना पड़ेगा कि बहुलक यानी हमारी बारंबारता किसकी सबसे अधिक है। बहुलक उसी की वही बहुलक होता है जो आपने नॉर्मली 9वीं कक्षा में पढ़ा है। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे वही बहुलक मान लेते थे। लेकिन इसमें थोड़ा फॉर्मूला कुछ आगे बढ़ गया है, जो कि हम जिस फॉर्मूले से सोल्व करते हैं यहाँ पर L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में हाइट जो H होती है, यानी हमारी वो अपर सीमा अपर लिमिट सीमा और लोअर लिमिट सीमा का जो अंतर होता है ना, उसको लिख देते हैं। तो इस प्रकार से इसमें देख लीजिए, सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ पर 7, 14, 13, 12, 20 है। तो ये 20 क्या होगी, हमारी F1 होगी। इसको हम F1 ले लेंगे। और इसका बहुलक अंतराल ये होगा 40 से 50। और इसके सामने जस्ट जो पीछे होता है इसको F0, ये हमारा F0 होगा। और ये हमारा होगा F2। तो ये चीज़ें हमारे पास क्लियर हैं। अब इनके बीच का अंतर भी देख लीजिए। बहुलक उसी में निकलता है जिनका वर्ग अंतराल समान हो। यहाँ तो 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है। तो हाँ, तो इसका हमारे पास वर्ग अंतराल भी समान आ गया। तो हमें क्या क्या लेना है, तो अब यहाँ पे लिख लीजिए हल। मान लो, आप मान सकते हैं सारे सवालों में, आप मान लो भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी आप हल कर सकते हैं। आपकी इच्छा है, उससे भी आपका सवाल हो जाएगा। मान लो F1 बराबर है 20, बहुलक वर्ग लिख सकते हैं, वर्ग अंतराल लिख सकते हैं। सबसे बड़ा वर्ग 40 से 50। इसको लेने का क्या मकसद होता है, ताकि इससे हमारी लोअर जो संख्या है L आ सके, लोअर लिमिट आ जाए। तो इसलिए लो लिमिट जो भी है हमारी L बराबर वो है हमारा 40। तो इससे 40 मिल गया हमको। और F0 कितना है हमारा, क्योंकि जब F1 माना है तो सब चीज़ भी हमने मान लिया। F0 हमारा 12 है। और यहाँ पर आप कॉमन लगाकर H भी निकाल सकते हैं। H कितना है, हाई इसकी हाइट लिमिट जो है 10 है बराबर। और ये सब हमारे पास निकलने के बाद F0 भी आ गया। तो F2 कितना है हमारा, F2 हमारा 11 है। तो अब बहुलक सूत्र से चलेंगे। यहाँ पे लिख लीजिए बहुलक सूत्र से। बहुलक निकालने के लिए बहुलक सूत्र से भी लिख सकते हैं आप, या बहुलक लिख के भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट 1 में F1 प्लस माइनस है F0 बटे में 2 गुणा F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट बंद और गुणा में जो हमारी हाइट है H। तो इसके बाद यहाँ पर L के स्थान पर क्या है हमारा 40 है। आगे बढ़ने पर 40 को लिख दिया, प्लस का निशान, ब्रैकेट शुरू। F1 कितना है, ऑलरेडी 20 है, माइनस F0 कितना है 12 है। और यहाँ पे 2 गुणा F1 है तो 20 माइनस F0 कितना है हमारा 12 माइनस F2 कितना है 11 ब्रैकेट बंद। और हाइट कितनी है 10 की है। 10/1 समझ लेते हैं, इसके बीच में नीचे कुछ नहीं होता। तो आगे बढ़ते हैं, ट्राई सोल्व करते हैं। तो क्या आ जाता है, इधर लिख लो
आगे बढ़ने पर 40 प्लस 20 में से 12 घटाएंगे तो 8 बचेगा, तो 8 गुणा 10 हो जाएगा, यहाँ पे ही ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। और 20 दूनी 40 माइनस 12 और 11 टोटल जोड़ लो तो 23 हो जाएगा। अब इसको हल कर लो। 40 प्लस ये हो गया हमारा 80 और 40 में से 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा 27। 10 में से 3 के 7, इधर बचे कितने 3, 3 में से 2 के 1 बचेगा, सॉरी 17 बचेगा। तो 17 से भाग करेंगे इसको अलग अपना भाग कर लेते हैं 17 से ब्रैकेट लेके इधर से, क्योंकि हमें गुणा भाग अलग पहले हल करनी है, प्लस बाद में करनी होती है। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौके 68, 17 पंजे 85। तो इसको अगर हम भाग करेंगे से तो 17 चौके 68, उसके बाद हमारे पास 44.70 समथिंग आएगा। यानी सॉरी 4.7 ये कटेगा 4.70 पे, तो इसको 40 में ऐड कर लेंगे। 4.70 को 4.70 को ऐड कर लेंगे हम। तो आप इसको यहाँ पे छोड़िए, हम आगे इधर की तरफ ही बढ़ा देते हैं। 40 प्लस 4.70, तो इसलिए हमारे पास बहुलक होगा, इसलिए बहुलक होगा हमारे पास 4 जोड़ के 44.70, यही हमारा होगा आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।